गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपको एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे उनके मन में क्या है आपके लिए। अप्रैल मंथ आपकी लाइफ में कौन सी नई खुशियाँ लेके आने वाला है या मार्च की तरह वो भी एक स्ट्रेसफुल रहेगा मंथ आपका। आज ये सब जानेंगे उनके मन में आपके लेके क्या है, वो इंसान आपको लेके क्या सोचता है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, क्या आज भी उनके मन में आपके लिए तड़प है जो पहले वो, क्या वो आज भी स्पार्क है उनके मन में आपके लिए, जो जिस स्पार्क से उन्होंने रिश्ते की शुरुआत करी थी, क्या वो स्पार्क आज ही बना हुआ है उनके अंदर? क्या रिश्ते में दोबारा रीयूनियन आपका होगा? क्योंकि ये पैटर्न आपकी लाइफ में कई बार रिपीट हो चुका है जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो। क्या आपको कभी फ्लोफुल लाइफ मिलेगी, जो लाइफ आपके प्यार में फ्लो में चलती रहे? क्योंकि आपके लाइफ में फ्लो कम और जिग-जैग ज़्यादा है, वेवी लाइफ थोड़ी आपको चलती दिखाई दे रही है, जहाँ पे बार वो उतार-चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो कि आपको बहुत परेशान कर देते हैं। तो आज यही सब हम जानेंगे वीडियो के अंदर, तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें रिवील करेंगे आज आपके पार्टनर के बारे में, उनका कैसा नेचर था, कैसा अब हो गया है। तो ये सब जानने के लिए रीडिंग को लास्ट तक देखना है और रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा-सा नोट है, यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, वो टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कराती हैं। यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स के लिए करना चाहते हैं, बहुत नॉमिनल फ़ीस है, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है? और ध्यान रखिए जो मैं रीडिंग करता हूँ एक जनरल रीडिंग रहती है, तो इसमें जितना पार्ट आपसे रेज़ोनेट हो उतने को हमें क्लेम करना है, बाकी को हमें स्किप करना है। और साथ में ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग रहती है, कोई ज़रूरी जब भी आप रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और साथ में मेल फीमेल या सेम जेंडर इंसान भी इसको दे सकता है, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है, ठीक है? अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन मन में लेकर आइए और अपने पार्टनर को वो हैप्पी मेमोरीज अपने मन में लेकर आनी है इस समय आपको, जो आपकी सबसे बेस्ट मेमोरीज हों, ठीक है? ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड मेरे पास निकला है किंग ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है? अगर मैं आपके पार्टनर का अभी करंट नेचर देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहते हैं ना कि ये इंसान के अंदर एक एटीट्यूड, ईगो बहुत ज़्यादा है। ये इंसान कहते हैं ना अपनी बातें हमेशा ऊपर रखना, एक डोमिनेटिंग नेचर, इस तरह का नेचर है ये इंसान, जिसे कहते हैं ना कि अपनी बात क्या है, किसी की बात न चलने देना। इसने अभी जो करंटली नेचर अपना ये बना रखा है, आप इसे कितनी बार भी कॉल कर लो ये हमेशा आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है? ये हमेशा नहीं तो नेगलेक्ट कर देगा, नहीं तो आपको जैसे कहते हैं ना कि बात करेगा, बात करते रहे, ऐसा दिखाई जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो बाप के बात करके, कहने की ऐसा भी चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन देखा जाए इस समय आपके सामने इसका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट है। जिस तरह इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी ना, वो उस समय जो नेचर था और आज का नेचर में ज़मीन आसमान का अंतर आता दिखाई दे रहा है। पहले आप इसके पीछे भागा करते थे, सॉरी पहले ये आपके पीछे भागा करता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप इसके पीछे जाते भी हो ना, ये आपको, अगर आप एक से दूसरी बार कॉल कर दोगे ना, ये आपको ब्लॉक कर देता है। इसके अंदर आपको लेके इतना भी नहीं है कि हाँ कोई है पर्सन जो मेरे लिए बैठा है, वो मेरे लिए जी रहा है, मेरी इतनी केयर करता है। इसके मन में आज की डेट में कोई भी मन में फियर नहीं है आपको लेकर कि कोई है जो मुझसे प्यार करता है। ये आपके प्यार को इस बार फॉर ग्रांटेड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की शुरुआत की बात करूँ ना, देखो इनका कार्ड निकला है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब क्या है, तो इनका ध्यान थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान थोड़ा मटेरियलिस्टिक फॉर्म में रहते हैं। एक जिसे कहते हैं कि इनके दिमाग में सिर्फ पैसा ही चलता है और कहीं और कुछ भी नहीं चलता। इनके माइंड में अगर देखा जाए शुरुआत की जब बात करूँ ना, शुरुआत में इस इंसान ने आपको बहुत प्यार-पैम्पर दिखाया, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी रखी। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखो साथ में कार्ड क्या निकला है हमारा, 4 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब इसे जानते हैं क्या होता है? ये इंसान एक इस तरीके का इंसान है, अपनी मन की बातें सारी मन के अंदर रखेगा, आपको सारा कुरेद देगा। मतलब क्या है, ये इंसान वैसे अपने आप में देखा जाए बहुत इंट्रोवर्ट है। इसने अपनी लाइफ के अपने वही पन्ने आपके सामने खोले जो उस समय ज़रूरी थे, लेकिन आपको इस तरह कर दिया है, आप इसके सामने पूरी खुली किताब बन के, मैं कह रहा हूँ कि विदिन मंथ, 1 महीने की बात है, जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था ना, इसने आपको इतने सारे सपने दिखा दिए, जिसे कहते हैं ना हम शादी करेंगे, अब बहुत आगे जाके शादी तक के सपने इसने दिखा दिए थे। और आपको इसके ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया था ना कुछ चीज़ों को लेकर, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक, हाँ यही है मेरी सर्च यहीं पे आके अब ख़त्म होती है। आपको इतना सब कुछ बिलीव हो गया था इसके ऊपर। लेकिन ये बता दूँ आपको, अगर आप सोचते हो इसके बारे में मुझे हर चीज़ पता है, तो ऐसा नहीं है। इसने अपनी लाइफ एक गिनती के मान के चलो, अगर मैं आप पे कंपैरिज़न में बात करूँ ना, इसने अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ 20% आपको बताया है। इसके अलावा 80% ये अभी भी कहते हैं क्लोज बुक वो है। लेकिन आप जानते हैं क्या, इसका पूरी 100% ओपन बुक हो। अगर ये एक सवाल पूछता है आप उसके 10 जवाब देते हो। अगर आप इससे एक सवाल पूछो उसका सिर्फ एक सिंगल वर्ड में आंसर देता है ये।
आप यहीं से थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए। ये इंसान अपने आप में, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक इंट्रोवर्ट आदमी है। आप समझ सकते हो कि आप इससे प्यार कर तो रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा चीट कर रहा है आपको, चीट नहीं करता है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारी बातें दबा के रखता है। जानते हैं इसको क्या लगता है कि अगर मैं सामने वाले को अपनी हर चीज़ बता दूँगा, सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाएगा। और वही चीज़ कहने की आज की डेट में आपके साथ होती दिखाई दे रही है। आपने अपने बारे में इसको हर चीज़ बता रखी है, जिसकी वजह से आज की डेट में ये आपको आपका फ़ायदा उठाता दिखाई दे रहा है। आपको फॉर ग्रांटेड लेता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप अब कहीं नहीं जाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे करंट सिचुएशन बताऊँ मैं, मेरे पास यहाँ पे कार्ड निकला है आपका आपका एस ऑफ पेंटिकल। अगर देखा जाए इस समय इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई है, जिसकी वजह से इसका सारा फोकस इस समय पैसों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस समय हो सकता है आप इसे जितनी बार भी कॉल करोगे नहीं, आपको फ़ोन कट कर देगा, नहीं तो आपको हो सकता है इसने ब्लॉक भी कर रखा हो। क्योंकि आप इसे रैंडमली बार-बार कॉल मैसेज करते हो ना, ये आप एक चीज़ मान के चल लीजिए, इसकी लाइफ में रिश्तों और पैसों से में जो है ना, अगर कंपैरिज़न करूँ तो ही विल प्रेफर पैसा। ये पैसे को प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू रिश्तों के। रिश्तों के मायने हैं इसके मन में, लेकिन जहाँ पे इसके दिमाग में करियर या पैसा आता है ना, वहाँ इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहाँ पे इसे अपने घर वाले भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इस समय हाँ, इसकी लाइफ में कोई करियर अपॉर्चुनिटी या कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई हो, कोई इसके बड़ी हो सकती है, डील होने वाली हो, या कोई इसका फाइनेंशियल गेन होने वाला है, जिसकी तरफ इसका पूरा टोटली फोकस है। इसकी वजह से कहीं न कहीं ये इंसान आज की डेट में आप पे फोकस नहीं कर रहा। हो सकता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी आ चुका हो। लेकिन जब रिश्ता शुरू हुआ था ना, इस इंसान ने आपको, मैं कह रहा हूँ, शादी के वादे करे थे, आपको इतना पैम्पर करा, इतना प्यार करा, मैंने कहा ना आपकी, जिसे कहते हैं कि हर तरीके आपको लगा कि मेरी सर्च यहाँ तक खत्म हो चुकी है। आपका, मैं कह रहा हूँ, रिश्ता शुरू हुआ होगा, रिश्ता शुरू होने के 1 से डेढ़ महीने में इसने आपको इतना मेल्ट कर दिया कि आप दोनों के बीच में हो सकता है फिज़िकल भी हो चुका हो। अब तक तो पता नहीं कितनी बार हो चुका हो, लेकिन ये इंसान जब भी, मान लीजिए, जब भी आपको उसकी नीड होती है ना, फिज़िकल नीड्स होती हैं या कुछ भी इसकी किसी को डिमांड्स होती है ना, ये इंसान आपकी तरफ एक इस तरीके से मैनिपुलेट करता है आपको कि आपको लगता है चलो अब सब कुछ सही हो चुका है, हम फिर से एक हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ में कार्ड निकला है मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपने जो कार्ड्स जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आपने इस इंसान को फाइनेंशियल फीड भी बहुत ज़्यादा कर रखा है। एंड इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। लेकिन जानते हैं, आपने फाइनेंशियली इसकी हेल्प करी है, आपने इसे करियर स्टैंड करने में इसकी हेल्प करी है। इसकी पर्सनल चीज़ों के लिए आपने बहुत खर्चा, आप मान के चलो ये वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करता था जो चीज़ें आपने इसको दी हैं। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है अमाउंट आपको 10-15 लाख भी हो या उससे ऊपर भी हो सकता है। इतना अमाउंट भी आप इसे दे चुके हो, लेकिन आज की डेट में जो ये कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है ना, वो चीज़ आपके अंदर आ रही है कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे हाथ से पैसा भी जाए और मेरा पार्टनर भी जाए। आपके मन में इस समय ये वाली फ़ील आती दिखाई दे रही है, क्योंकि कई कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि जानते हैं, जब भी से आपकी नीड होती है ना, आपको बहुत पैम्पर करता है, आपको हमेशा लगता है चलो अब सब कुछ सही हो चुका है। क्योंकि जब भी वो नीड होगी ना, उससे 10, 15, 20 दिन पहले ये पूरी भूमिका बनाना शुरू कर देता है कि यहाँ पे बहुत पैम्पर करना, प्यार करना, और अपनी नीड कंप्लीट होते ही उसके बाद दूसरे दिन से फिर गायब, पहले की तरह पैटर्न। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, देखो हाँ, आपने इसको रिश्ते में पैसा दिखा दिया है, ठीक है? जबकि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी रिश्ते में अगर आपको रिश्ता मजबूत करना है ना, तो रिश्ते की नींव पैसों से मत रखिए। जहाँ पे रिश्ते में पैसा आ जाता है ना, वहाँ प्यार कब पैसे की जगह ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और वही चीज़ आपके यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे आप एक सेफ हैंड पर हो। हाँ, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। हाँ, इसकी लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटी आई है, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। करियर अपॉर्चुनिटी आई, जिसकी वजह से इस समय अपने करियर पर फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आपसे प्यार नहीं कर रहा। इसने शादी के वादे करे हैं, शादी आपसे करना चाहता है, लेकिन ये करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। इस समय पहले अपने करियर पर फोकस करेगा, उसके बाद आपको वैल्यू देगा ये। रिस्पेक्ट करता है, लेकिन समटाइम्स हाँ, इसका गुस्सा इतना हाइपर है, जैसे कहते हैं गुस्सा इतना ज़्यादा कर देता है, ये बोलते रहे, मैं सोचता नहीं कि इसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आपको जो मुँह में आता है शब्द बोल देता है, भले हो सकता है, मुझे कुछ केसेज़ में यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इससे एज में बड़े हो सकते हो, ठीक है? उसके बावजूद भी ये कहते हैं ना कि ये उस टाइम सोचता नहीं है क्या बोलना है। देखो, प्यार है, एक हस्बैंड वाइफ तरह आप रहते हो, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तरह रहते हो, तो वहाँ पे बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी जो एक केयर, रिस्पेक्ट, एक अफेक्शन आप चाहते हो ना अपने पार्टनर से, देता है, बट समटाइम्स उसको बिल्कुल पानी फेर देता है उन चीज़ों पे। आपको कई बार ऐसा फ़ील होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ़ मैं ही हूँ, ये है ही नहीं, और समटाइम्स ऐसा करता भी है। अभी करंट सिचुएशन वही चलती दिखाई दे रही है
जितने एफर्ट्स इस समय आप रिश्ते में लगा रहे हो ना, इसका उसका 20% 10% भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा है इसको, क्योंकि इसको पता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो। आपने खुद कन्फेस कर रखा है इसके आगे कि मैं तेरे साथ हर बार, हर टाइम, हर 24 घंटे 365 दिन तेरे साथ अवेलेबल हूँ। और ये उसी अवेलेबिलिटी का कहने का आज की डेट में फ़ायदा उठाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको पता है, इसके मन में, इन शॉर्ट बताऊँ मैं, इसके मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी या मन में आपको खोने का डर 1% भी नहीं है। इसी की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती दिखाई दे रही हैं कि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है इसने आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी कहने के अपने बारे में बता रखा है कि आप और ये हैं, वो जानते हैं अपने आपको अपने फ्रेंड सर्कल में एज ए कहते हैं अपनी वाइफ या अपने बेस्ट अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इसने आपको इंट्रोड्यूस भी कर रखा है। देखो प्यार करता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जानते हैं इसके अंदर क्या है, ये चाहता है कि अगर मैं बात करूं चाहे ना करूं, इससे मैं इसके साथ कैसे मर्जी बिहेव करूं, लेकिन ये किसी और से बात नहीं करनी चाहिए। मतलब इसे बोलते हैं एक पॉजिटिव नेचर। अपने फ्रेंड्स लोगों से इंट्रोड्यूस करा ठीक है, लेकिन ये आपके लिए इतना पॉजिटिव नेचर फील करता है, अगर कोई आपसे बात भी कर ले ना, तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन से खड़े हो जाते हैं, कौन था, किससे बात कर रही थी, क्यों बात करा, बाहर क्यों गई, क्या पहन के जा रहे हो। तो मतलब क्या है, हर चीज़ को लेके आपका ऑब्जर्वेशन रहता है इसके लिए, इसके मन में, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव नेचर बहुत ज़्यादा है। इस पॉजिटिवनेस की वजह से कई बार आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ है, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि मैं इसे टाइम दूँ ना दूँ, लेकिन मेरे कॉर्ड में बंध के रहनी चाहिए। ये इवन आपको बांध के रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कई बार दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये कई बार ऐसा भी करता है, ना तो खुद टाइम दे रहा है, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात भी करती हो ना, तो वहाँ पे उसको बात करने से मना कर देता है। आपका समझो आज की डेट में इसने आपका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ज़ीरो कर रखा है। आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो आप इसे मैसेज करते हो मैं बाहर जा रही हूँ। आप कहीं जाते हो कहीं बाहर कुछ लेने गए, आप वहाँ वहाँ जाकर उसको अपनी अपनी सेल्फी क्लिक करके भेजते हो कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ। हर चीज़ आप इसे भेजते हो। आपके मन में इसको जानते हैं हमेशा खोने का डर बना हुआ है, और इसने शुरू से बना के रखा है। जानते बना के क्या रखा है इसने, आपने इसको छूट दी है इन चीज़ों की, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसने आपको जो वादे करे वादे नहीं पूरे करेगा, लेकिन ये इंसान थोड़ा-सा डोमिनेट करके रखेगा आपको इन फ्यूचर भी। लेकिन हाँ, जब प्यार देने में आता है ना, तो प्यार बेशुमार करता है। लेकिन आप इसके थोड़े से इस हैबिट से परेशान हो कि जो आपको बार-बार ऑन एंड ऑफ कंडीशन देता है ना, बार-बार आपको कभी रिश्ते में आ जाएगा, कभी चला जाएगा, कभी मिसबिहेव करेगा। ये आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आपके मन में भी इसको लेके इनसिक्योरिटी बहुत रहती है। ये लोगों से बातें करता रहता है, लड़कियों से बातें करता रहेगा, अपने फ्रेंड्स लोगों से बातें करता रहेगा, लेकिन आपको कहीं जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि खुद तो बातें करता रहेगा, अगर मैं किसी से बात करूँगी तो मुझे कहीं को रोक लेगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ, बंदा आपसे कॉर्ड बन के रहे, तरीके में बिहेव करे, अगर जो आपको ब्लॉक करता है, ऑन ऑफ कंडीशन दूर करना चाहते हो, तो देखिए ये होता है लव क्रिस्टल। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इस लव क्रिस्टल के रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इसमें 5 क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि आपके लव लाइफ को, रिलेशनशिप को हर में हील करके रखते हैं। और जिसमें मास्टर हीलर है आपका, ये आता है रोज़ क्वार्ट्ज भी आता है, इसमें मेलाडाइट भी आता है, इसमें एमेज़ोनाइट भी आता है, और आपको वुड जेस्पर भी है। आप समझो ये चारों पाँचों क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि आपके लव लाइफ को एक ऐसे बॉन्ड में क्रिएट कर देंगे जो किसी भी हाल में टूटने वाला नहीं होगा, और इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। और हाँ, साथ में ये क्या काम करता है, अगर आपके अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स जो आपकी लाइफ में नहीं भी हुआ, आप उसको मैनिफेस्ट करके नेगेटिव चीज़ों को अपने पास ले आते हो, वो सब चीज़ें भी हर हाल में दूर कर देता है, और आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए एक तड़प पैदा कर देगा, और उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री होने नहीं देगा। ये क्रिस्टल इस तरीके से वर्क करता है, अगर लेना चाहते हैं। और हाँ, ये क्रिस्टल आपके और आपके पार्टनर दोनों के नाम से एनर्जाइज आपको करके दिया जाएगा, जो कि एक होता है ना कि बिल्कुल एक मान के चलिए कि ऐसे बॉन्ड में बांध देगा आप दोनों को कि आप दोनों किसी भी हाल में जो अलग नहीं हो पाएंगे। पहनना आपको रहेगा, आपके पार्टनर को नहीं पहनना रहेगा। इसे अपने हाथ में पहन सकते हैं, इसे अपने पॉकेट में रख सकते हैं, इसे आप अपने कबर्ड में अपने कपड़ों में भी रख सकते हैं। ये आपकी एनर्जी से अटैच रहना चाहिए बस। देखो अगर मैं इसकी करंट एनर्जी बताऊं तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ये आपको टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन अपने दोस्तों को पूरा टाइम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी लाइफ में कहने बिजी होता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टीज करता है, दोस्तों से घूमता फिरता है, अपने फाइनेंशियल पे ध्यान देता है, लेकिन इसका अभी ध्यान आप पे फोकस नहीं है। हो सकता है कभी कभार ये दिन में एक बार कॉल कर लिया, 5 मिनट बात कर लिया, अच्छा ठीक है फ़ोन रखता हूँ, फ़ोन करके रख के बाहर रख दे दिया। जो आपको एक समय चाहिए ना अपने पार्टनर का, वो समय इस समय दे नहीं पा रहा है। कुछ हाँ, इसके लाइफ में इसके यार दोस्त बहुत हैं जो कई बार इसका नेगेटिवली मैनिपुलेट कर देते हैं, लेकिन मेजरली फोकस इसका इस समय पैसों के ऊपर है, अपने फाइनेंसेस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि क्या है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा है कुछ नहीं है, क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन
इस समय ये अपने पे फोकस ज़्यादा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने इसको मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश करी है। कार्ड देखो यहाँ 4 ऑफ कप का निकला है, जिसे कहते हैं ना कि हर तरीके से इसे पैम्पर करना, मनाना, समझाना, लेकिन इसने आपकी इस समय एक नहीं सुनी। और हो सकता है इसने, आप जो बार-बार इसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हो ना, बार-बार कॉल करते हो, बार-बार मैसेज करते हो सकता है गुस्से में आकर इसने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो। लेकिन ये ब्लॉक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, टेम्परेरी पीरियड के लिए। अगर बात करूँ कब तक हो सकता है, ये अप्रैल मंथ में गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। विद इन 4 वीक्स, ये 4 दिन भी हो सकते हैं, ये 4 घंटे भी हो सकते हैं, ये 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 4 वीक्स है, 4 महीने, 4 साल नहीं है। 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये इंसान आपसे बात करेगा, आपके सामने अपनी गलती भी कन्फेस करेगा, लेकिन इसके मन में आपको लेके इमोशंस हैं, प्यार है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको खुद दे सकता हूँ। इस समय करंट एनर्जीज देखी जाए आपकी, हाँ, आप इस समय काफ़ी एक बर्डन में दिखाई दे रहे हो, लाइफ को एक बर्डन की तरह लेके चल रहे हो। आपके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एक होता है आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप सुबह ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, घर से ऑफिस गए, आपको सिर्फ ये लाइफ चलती चलती दिखाई दे रही है। लाइफ में इस समय कोई स्वाद नहीं है, कोई एक होता है ना कि गोल नहीं है आपका। वैसे देखा जाए, आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड आप भी थे, लेकिन करंटली इस रिश्ते ने आपके सारे गोल्स कहने ख़त्म करते दिखाई दे रहे हैं। अब सिर्फ आपके माइंड में जानते हैं एक गोल क्या है, आपका पार्टनर। मुझे ये चाहिए, बाकी सब चीज़ें मैं बाद में कर लूँगी, आपके मन में ये चीज़ आती है। लेकिन हाँ, इस समय आपके ऊपर काफ़ी बर्डन, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंग्जायटी, लाइफ के एक बीच में ऐसे फँस चुके हो, ना तो एक स्टेप आगे जा पा रहे हो, ना पीछे आ पा रहे हो। लेकिन ये पेशेंस आपको रिजल्ट देंगे, गारंटी दे रहा हूँ। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं या अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, ये इंसान पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। इसको कहने के रियलाइज़ होता है दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग विद यू। आपको वो वैल्यू नहीं देना, आपको मिसबिहेव करना, वो चीज़ से रियलाइज़ेशन है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि रिग्रेट का है, गिल्ट का कार्ड है, लेकिन रिग्रेट, गिल्ट इसके अंदर तक रहता है। ये कभी आपके सामने कन्फेस नहीं करता। लेकिन इस बार जब से आपने इसको फिर से अप्रोच करना बंद करा है ना, इसके अंदर एक मन में फ़ियर जो था ना, कभी मैंने कहा ना, फ़ियर तो इसके अंदर भी, लेकिन दिखाता नहीं वो, क्योंकि वो फ़ियर इसने आपके अंदर क्रिएट कर रखा है। लेकिन अब वो फ़ियर, आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने इसके अंदर फ़ियर क्रिएट कर दिया कि ये रियल में मेरी लाइफ से ना चली जाए। कहीं न कहीं इसको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि इसने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, लेकिन आज की डेट में इसको आपके इमोशंस की कदर भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कार्ड भी नेक्स्ट निकलवाओ। नेक्स्ट कार्ड निकला है हमारे पास सन का। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना, मूव ऑन मत कर जाना। सन की एनर्जी निकली है। योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ विल बी शाइन लाइक ए सन, ठीक है। अप्रैल का मंथ आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जहाँ पे इतने गम सहे हैं ना, अब खुशियाँ आ रही हैं, उसको एक्सेप्ट करना। कहीं न कहीं आपके पार्टनर का फिर से आपकी लाइफ में आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से आपकी लाइफ में फिर से अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है, और ये इंसान इस बार खाली हाथ नहीं आएगा। बहुत सारे वादे, बहुत सारे प्रॉमिसेस लेकर आ रहा है। आप ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर के अंदर भी, कहते हैं ना, इस समय एक आपके लिए एक होता है ना कि एक तरह से ऑब्सेशन, एक प्यार, एक तड़प, जो कम्युनिकेशन हुए काफ़ी समय हो गया, वही तड़प कहीं न कहीं जनरेट होते दिखाई दे रही है। लेकिन आने के बाद इसको आपको एक नॉर्मल बिहेवियर देना है, कोई ऑब्सेशन वाला बिहेवियर नहीं देना है, नॉर्मल बिहेवियर देना है। जैसे कोल्ड बिहेवियर जैसे आपको ये देता आया है ना, जिस दिन से आपने इस रिश्ते में इसको इसी के तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया ना, ये इंसान आपके कदमों में आ जाएगा, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। आप इसको जानते हैं क्या करते हो? जहाँ किसी इंसान को 2 रोटी की भूख होती है ना, आप उसके सामने 10 रोटी रख रहे हो, तो वो 2 रोटी कदर कहाँ करेगा? आप वही कर रहे हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप इमोशनल इसके सामने आते हैं, आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि अपने इसने जो पुरानी गलतियाँ करी, सब गलतियाँ भूल के इसके साथ फिर वापस से अटैच होना शुरू कर देते हो। इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। रिश्ते को 2, 4, 10 दिन नहीं चलाना है, 20 साल, 50 साल चलाना है हमें। तो उसको अभी से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। अपने इमोशंस को अपने अंदर रखो। इसको भी तो अपने इमोशंस आपने आपके सामने रखने दो, लेकिन आप इसके साथ, ये आपके सामने इमोशंस रख नहीं पाता, क्योंकि आप सुबह, दोपहर, शाम 24 घंटे इसके आगे पीछे घूमते रहते हो। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स बताते रहोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार कर, अरे भाई, इसको भी तो बताने दो। इसके अंदर ऑब्सेशन है, प्यार है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने दो, और इस बार जब आएगा आपको एक्सप्रेस भी करेगा। आप देखोगे, आप जो चाहते हैं ना बंदा मेरा किस तरीके का होना चाहिए, उस तरीके आपके सामने आएगा। और देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये समय आपके लिए कोई खाली हाथ नहीं आएगा। प्रपोजल्स, कमिटमेंट्स, कहीं से प्रॉमिसेस लेकर आ रहा है। हो सकता है आपको डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करे। अगर आप मैरिड हो तो कहीं न कहीं फिर से लव अपनी मैरिड लाइफ में एक बार री एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत खुशनुमा तरीके से। इसलिए जो आपके दुःख के दिन थे, कहीं न कहीं यहाँ खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं न कहीं आपके जो कार्ड भी यहाँ निकला है, 9 ऑफ कप्स का, इट्स अ कार्ड ऑफ अगेन, होता है ना, विश कम ट्रू, आपके मैनिफेस्टेशन कम ट्रू का ये कार्ड होता है।
बहुत जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है बस, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, रीडिंग रेजोनेट करिए प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।